जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना, आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, कक्षा दशम पंचमः पाठः अभ्यास कार्य आज हम देखेंगे। इसमें सर्वप्रथम एक पदेन प्रश्नों के उत्तर हैं। पहला प्रश्न है आपका घटोत्कचः कया ज्ञाप्ता जनन्यः। दूसरा प्रश्न है किम अहम ब्राह्मणा इति कः उक्तवान् वृद्धः। पुरुषादः कः आसीत् घटोत्कचः। कुलं क रक्षितुमिच्छति ब्राह्मणी। ज्येष्ठः पितृसमाः इति कैः उक्तं ब्रह्मवादिभिः। इसके पश्चात एक वाक्यानुत्तरं लिखा। पहला प्रश्न है ब्राह्मण परिवारः केन समासादितः। ब्राह्मण परिवारः घटोत्कचेन समासादितः। स्वतापेक्षी कः आसीत्। स्वतापेक्षी वृद्धः आसीत्। पितॄणां सुसंप्रियः कः भवति। पितॄणां सुसंप्रियः ज्येष्ठः भवति। घटोत्कचः कति पुत्रान् विसर्जितुं कथयति। घटोत्कचः एकं पुत्रं विसर्जितुं कथयति। घटोत्कचः अन्ते किं कथयति। घटोत्कचः अन्ते कथयति अहो स्वजनवात्सल्यम्। इस प्रकार ये एक वाक्यन प्रश्नों के उत्तर थे। प्रश्न क्रमांक चौथा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो चौथे के का नंबर में आपको लिखना है पतिव्रतेति। खा में लिखना है ज्येष्ठा श्रेष्ठः। गा नंबर में परिणामेन। घा नंबर में पितृसमः और अंगा नंबर में लिखना है बलाबलम। प्रश्न क्रमांक पाँचवें में सही मिलान करना है। तो पाँचवें को के का को मिलाना है 4 नंबर से। खा नंबर को मिलाना तीसरे से। गा नंबर को पहले से। घा नंबर को 5वें से और अंगा नंबर को दूसरे क्रमांक से मिला देना है। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 6, सत्य और असत्य में आम और ना लिखना है। तो 6 के का में लिखना है आम, खा में ना लिखना है, गा नंबर में ना लिखना है, घा और अंगा नंबर में आम लिख देना है। 7वें प्रश्न क्रमांक में मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है शब्दों की। तो का नंबर में मूल शब्द लिखिए गुरु षष्ठी विभक्ति बहुवचन। खा नंबर में मूल शब्द तत् तृतीया विभक्ति एक वचन। गा नंबर में मूल शब्द पत्नी तृतीया एक वचन। घा नंबर में भवत मूल शब्द द्वितीया एक वचन। अंगा नंबर में मूल शब्द पितृ षष्ठी बहुवचन। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 8वें में आपको पदों के धातु लकार पुरुष और वचन लिखना है। तो पहले पद का जो धातु है या लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। दूसरा मुंच लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तीसरे में धातु लिखना है हा लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। अगला गम लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। और लास्ट में इच्छ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। प्रश्न क्रमांक 9वें में आपको धातु और प्रत्यय अलग करके लिखना है। तो मोक्तम का लिखेंगे मुंच प्लस तुमुन। दत्वा का लिखना है दा प्लस तत्वा। परिज्ञाय में परि प्लस ज्ञा प्लस ल्यप। और घा नंबर में कर्तुम में क्रा प्लस तुमुन। अंगा नंबर में आनेतव्य में आ प्लस नी प्लस तव्यत। और लास्ट प्रतिग्रह में लिखना है प्रति प्लस ग्रह प्लस ल्यप। 10वें प्रश्न में समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। ज्येष्ठा पुत्रा का लिखना है ज्येष्ठा नाम पुत्रः तत्पुरुष समास। अब्राह्मणः का लिखना है न ब्राह्मणः नन तत्पुरुष समास। फिर तीसरा द्विज श्रेष्ठः द्विजा नाम श्रेष्ठः तत्पुरुष समास। कृत कृत्यम में लिखना है कृतम कृत्यम येन सह बहुब्रीहि समास। और लास्ट प्राण रक्षणम का समास विग्रह कीजिएगा प्राणस्य रक्षणम तत्पुरुष समास। इस प्रकार से आपका ये अभ्यास कार्य 5वें पाठ का समाप्त हुआ। अगले दिन आपका यशः शरीरम 6वां पाठ हिंदी अनुवाद पढ़ाया जाएगा। इसके आप शब्दार्थ याद रखेंगे। और इसमें जहाँ जो कुछ भी अच्छे से दिखे नहीं या समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे कमेंट्स कर दें, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। और साथ ही चैनल को आइडियल संस्कृत टीचिंग को बच्चों सब्सक्राइब करें, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिले वीडियो की और आप अपने चैप्टर को, अपने अभ्यास कार्य को, अपने कोर्स को समय से पूरा कर पाएँ। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं 6वें पाठ के हिंदी अनुवाद में। धन्यवाद।